हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस क्लास से हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ 3D मेटल्स विद 4D एंड 5D मेटल्स। सो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने स्टडी की हैं 3D सीरीज़ मेटल्स की, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम कंपेयर करके देखेंगे कि 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे उनको। सो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं, ब्रीफ ले लेते हैं। The first one is the electronic configurations, second one is the atomic radii, third one is the magnetic property, fourth one is the oxidation state, then complex stability, after that the coordination number, 3D series metal के coordination number और 4D और 5D series transition metal में coordination number किस तरह से different हैं। after that the stereochemistry of the complex, then metal metal bonding, next one is the metal metal bonding, isopoly and heteropoly anions, and finally नंबर 10 पे हम स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 4D एंड 5D सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स एंड विल कंपेयर देम विद 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल्स। सो सबसे पहले हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो अगर 3D सीरीज़ की हम बात करें, 3D सीरीज़ की जो मेटल हैं वो स्टार्ट होती हैं स्कैंडियम से और फाइनली लास्ट में जिंक है 3D सीरीज़ की लास्ट मेटल्स। एटॉमिक नंबर स्कैंडियम से स्टार्ट होते हैं और फाइनली जिसका एटॉमिक नंबर 21 है और फाइनली जिंक तक जाएंगे जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की अगर हम बात करें तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D1 4s2, यहाँ 22 है तो दिस विल बिकम 3D2 4s2। वेनेडियम में आ जाएगी 3D3 क्योंकि 23 है, 4s2 सभी में आएगा। सो 3D क्रोमियम 24 है तो आनी चाहिए थी 3D4 4s2, लेकिन 4s का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है तो दिस विल बिकम 3D5 4s1। सो वी कैन से हेयर द क्रोमियम इन केस ऑफ द 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल शो द abnormal electronic configuration. Its electronic configuration should be 3D4 and 4s2, but it is 3D5 and 4s1. मैग्नीज की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 25 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s2। आयरन 26 दिस विल बिकम 3D6 एंड 4s2। 27 में 3D7 4s2। निकल में आ गया 3D8 एंड 4s2। कॉपर के केस में इट इज़ 3D, होना चाहिए था 3D9 एंड 4s2, बट दिस इज़ 3D10 4s1। सो सेकेंड एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D में जो आती है वो आती है कॉपर से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी 3D9 एंड 4s2, बट इट इज़ 3D10 एंड 4s1। फाइनली जिंक की बात करें सो एटॉमिक नंबर इज़ 30, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 3D10 4s2। अगर हम इन्हीं का कंपैरिजन करें 3D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 4D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो 4D सीरीज़ ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो वो यटर्बियम से स्टार्ट होती हैं जिसका एटॉमिक नंबर 39 है और फाइनली जो है कैडमियम तक जाती हैं जिनका एटॉमिक नंबर 48 है। इसी तरह से अगर हम 5D सीरीज़ की बात करें तो ये लेंथेनम से स्टार्ट होगी जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट यहाँ से मिस हो जाएंगे। सो लेंथेनम के बाद अगला जो एलिमेंट आएगा, अगली जो मेटल होगी दैट इज़ हैफनियम HF जिसका एटॉमिक नंबर 72 है। लेंथेनम से स्टार्ट होकर और ये कहाँ तक जाएगी 5D सीरीज़ दैट इज़ Hg मरकरी तक जाती है जिसका एटॉमिक नंबर 80 है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात जब करते हैं तो 3D सीरीज़ में दो ही मेटल ऐसी हैं जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करती हैं दैट इज़ क्रोमियम एंड कॉपर। तो क्रोमियम और कॉपर ही जो है एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक या कहें कि एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू अफबो प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम शुड बी 3D4 एंड 4s2, but in actual its electronic configuration is 3D5 and 4s1. Similarly, copper atomic number 29, according to the above principle its electronic configuration should be 3D9 and 4s2, but in actual its electronic configuration is 3D10 and 4s1. So कई बार हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हैं वाई कॉपर एंड क्रोमियम
कॉपर एटॉमिक नंबर 29 एंड क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 शो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। सो इसका आंसर है इट इज़ ड्यू टू द हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा माना जाता है कि जिन मेटल्स के डी ऑर्बिटल या कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड या फुली फील्ड है वहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है और उसी की वजह से स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इन केस ऑफ क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर, तो 3D जो है दिस विल बिकम हाफ फील्ड एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू पेयरिंग एनर्जी, ड्यू टू द exchange energy, due to the exchange energy and symmetry. In the similar way, chromium atomic number 20, copper atomic number 29, यहाँ पर 5D ऑर्बिटल हमारे पास और 3D में 10 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले हाफ फील्ड हो जाएंगे, ये एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। So in this case we can say these are the fully filled electronic configuration which is stable. Why the fully filled electronic configuration is stable? Again due to the exchange energy and symmetry. अब हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ भी होगी वहाँ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी, या हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए मेटल एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करके हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहती है। फंडामेंटली ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि 3D की दो मेटल को एक्सप्लेन करने के लिए ये जिक्र हम करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन 3D का हम कंपेयर करते हैं 4D और 5D से तो हम देखेंगे कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड का रूल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल 3D मेटल में देखिए, अगर हम बात करें वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 3D, इट शो द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम के बिल्कुल नीचे जो है इट इज़ आवर नायोबियम, वेनेडियम, वेनेडियम इज़ D3। वेनेडियम के बिल्कुल नीचे है नायोबियम NB। नायोबियम के अंदर अगर ये 3D3 है तो इट शुड बी 4D3 और लास्ट वाला होना चाहिए 5D3, लेकिन नायोबियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है 4D4। अब देखिए 4D4 होने में ना तो ये हाफ फील्ड होता है ना ये फुल फील्ड होगा, लेकिन फिर भी इट शो द एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नायोबियम के नीचे 5D में आता है इट इज़ टेंटेलम। टेंटेलम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5D3 आती है। सिमिलरली क्रोमियम जो है एटॉमिक नंबर 24 है, 3D से बिलोंग करता है। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एबनॉर्मल शो करता है और रूल लगाया हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। लेकिन क्रोमियम के बिल्कुल नीचे दैट इज़ आता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अगर हम देखें तो इट इज़ 4D5। यहाँ तक भी लगता है कि होनी चाहिए थी D4, लेकिन है दोनों की D5। लेकिन मोलिब्डेनम से नीचे अगर हम आएँ तो वी विल सी दैट देयर इज़ ए टंगस्टन। क्रोमियम में 3D5 है तो मोलिब्डेनम में 4D5, टंगस्टन में होना चाहिए था 5D5, बट इट इज़ 5D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों क्रोमियम और मोलिब्डेनम एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, जबकि उसी ग्रुप में टंगस्टन जो है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, जबकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए ये 5D4 को 5D5 में चेंज नहीं करता है। सिमिलर वे में अगर हम आ जाएं आयरन नेक्स्ट ग्रुप में दैट इज़ Fe एटॉमिक नंबर 26, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D6 नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम के नीचे है रूथीनियम। रूथीनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 4D6, बट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4D7। तो ना तो हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ओस्मियम। ओस्मियम में आती है 5D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों इसी ग्रुप में नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं, जबकि रूथीनियम एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। और नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते वक्त ना तो ये फुली फील्ड है ना हाफ फील्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3D में मेटल है निकिल एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो दिस विल बी 3D8
नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। निकिल के बिल्कुल नीचे है दैट इज़ पैलेडियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 4d8 बट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है आप लोगों से कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम के बिल्कुल नीचे 5d में आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 3d 4d 5d8 बट इट इज़ 5d9। सो यहाँ से हम देखते हैं कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने के लिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रूल है वो 3D के बाद कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉनिक एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है उसको एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने के लिए हाफ फील्ड या फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बनानी पड़े।